मुबारक हो दोस्तों, मुबारक हो ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ ईरान की फिक्र करने वालों, आप सभी को मुबारक हो। तमाम मुसलमानों को गुलाबी सुअर के बारे में मैंने इससे पहले रात 12 बजे अपडेट दिया था और रात को 2 बजे भी, और कहा था कि अब नहीं लड़ सकता ईरान से अमेरिका। लीजिए गुलाबी सुअर की हार का सबूत देखिए। न जाने कितनी बौखलाहट से, कितना टूटकर अंदर से इस बुढ़े गुलाबी सुअर ने यह पोस्ट किया, जिसमें उसने लिखा कि बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान सीरियसली फ्रैक्चर्ड, यानी कह रहा है कि यह हमने फैक्ट देखा, सच्चाई के आधार पर हमने देखा कि जो ईरान की सरकार है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। जो हैरानी की बात नहीं है। और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के रिक्वेस्ट पर हमने ईरान पर हमला रोकने के लिए आदेश दे दिया है। यह रोक तब तक के लिए है, यह लाइन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यह रोक तब तक के लिए है जब तक उनके यानी ईरान के नेता, उनकी सरकार कोई ठोस प्रस्ताव यानी कोई अच्छा एग्रीमेंट लेकर नहीं आ जाते। लीजिए, इतनी फटी है गुलाबी सुअर की चड्डी कि यह कह रहा है कि भैया मैं कोई डेट नहीं दे रहा, अब कोई मैं डेडलाइन दे ही नहीं रहा, जाओ चाहे अब तुम्हें लेके आना हो चाहे 10 साल बाद। मेरे दोस्तों, इसे कहते हैं गुलाबी सुअर। कहता है कि जब तक वो अच्छा एग्रीमेंट लेके नहीं आते तब तक के लिए ये सीज फायर कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। कहा कि मैंने अपनी फौज से कह दिया है कि ब्लॉकेज को बाकी रखना है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है वहां ब्लॉकेज जारी रखना है। मैंने सीज फायर यानी युद्ध विराम को तब तक के लिए बढ़ा दिया है जब तक के लिए उनका आगे से प्रस्ताव नहीं आ जाता और बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाती। समझ में आई बात? यानी यह कह रहा है कि जब तक, अब कई स्टेप हैं कि पहले ईरान जब उसका, क्योंकि डेट तो दी नहीं, डेडलाइन इसने दी नहीं, तो अब यह कह रहा है कि ईरान जब एग्रीमेंट देगा, एग्रीमेंट लेके आएगा, फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे, फिर हम दोनों बैठकर बात करेंगे, फिर देखेंगे कि मामला क्या है। तो दोस्तों, गुलाबी सुअर, मैं 20 दिन से कह रहा हूं कि इसकी औकात नहीं है, यह बस अपनी नाक बचा रहा है। दुनिया जो कह रही है हार गया है गुलाबी सुअर, ऐसे थोड़ी, इसकी रेटिंग 30% बची है। अमेरिका में कोई इसे इज्जत नहीं दे रहा है। दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप को गरिया रही हैं। अरब देश भी पीछे से कह रहे हैं कि कहां फंसवा दिया इस गुलाबी सुअर ने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद कर रखा था, इसने तो और उल्टा कर दिया, इसने भी बंद कर दिया। इक्का दुक्का जहाज जा रहे थे तो इसने रोकना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, आप लोगों को मुबारक हो, ये जो हार मिली है गुलाबी सुअर को। सोचिए ये कौन ट्रंप है, कौन गुलाबी सुअर, जिसका एक फोन किसी देश के नेता के पास चला जाता था तो वो कहता था, अरे अरे डायपर लाओ, अरे ट्रंप का फोन है, डायपर लाओ, डायपर कहां है। सोचिए दोस्तों, जिसके एक कॉल पर कॉल गया भाड़ में, 2 देश लड़ रहे होते थे, यह साला अपनी साइड से ट्वीट कर देता था, जंग बंद कर रहे हैं जी, और उन दोनों देशों को जंग खत्म करनी पड़ती थी। सीनों पर सांप उनके भी लौट रहा है और लौटेगा। जो कह रहे थे अरे पाकिस्तान तो दल्ला है, अरे अब तक तो तुम ही हर जगह दल्ले बने हुए थे, अब क्या हुआ? बिल्ली के हाथ नहीं लगा, गोश्त तो फड़फड़ा रही है बिल्ली, दुम हिला रही है बिल्ली। दोस्तों, इस ट्वीट में आपने देखा पाकिस्तान को पूरा क्रेडिट दिया है। सोचिए पाकिस्तान की कितनी इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ जाएगी कि भाई ईरान पर हमला करने वाला था गुलाबी सुअर, हालांकि औकात नहीं थी, लेकिन भरम तो उसने बनाया था। ट्रंप ने पूरा क्रेडिट आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को दे दिया, कह दिया कि इनकी रिक्वेस्ट पर हम ईरान पर हमला टाल रहे हैं। ईरान ने मजबूर किया कि गुलाबी सुअर सीज फायर बढ़ा दे, क्योंकि लड़ने की बस्त की नहीं है भाई साहब। 40 दिन ईरान ने पीटा था,
40 दिन की पिटाई भूल जाएगा ट्रंप। अजी कद्दू। अब आप कहेंगे भाई कैसे मजबूर किया रजा भाई, वो भी बताओ। तो भाई साहब ईरान की सड़कें देखिए, जहां सीज फायर खत्म होने वाला था, जहां ईरान के ऊपर अमेरिका हमले की हवाई धमकियां दे रहा था, वहां पर ईरान ने अपनी सड़कों पर अपनी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रम शहर उतार दी, वो भी खुर्रम शहर 4 टॉप एडवांस मिसाइल। अब सोचिए, जहां जनता ईरान की मिसाइलों के साए में प्रदर्शन कर रही है, अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है, और गुलाबी सुअर डराने की इनको डराएगा, इनको। उसके बाद खेल यह हुआ, ट्रंप ने कहा यार ये भी दिक्कत हो गई, टाइम निकला जा रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब क्या करूं, क्या करूं, क्या लिखूं। पिछले हफ्ते से सिर्फ गुलाबी सुअर लिख ही तो रहा था, लबर लबर बोल रहा था। इस बयान के बाद, मेरी इस वीडियो के बाद फिर आप देखेंगे उसका काम बोलने का है, बोलता रहेगा। लेकिन दुनिया मान चुकी है और दुनिया देख रही है कि गुलाबी सुअर हार चुका है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर इस ट्वीट से पहले, इसके 1 घंटे पहले फाइनल इनकार किया था कि हम अमेरिका से बातचीत करने नहीं जाएंगे। कमाल की बात यह है कि 24 घंटे पहले ही पाकिस्तान अमेरिका की डेलीगेशन पहुंच चुकी थी। कितनी बेइज्जती की बात है, जेड इवेंट्स नहीं पहुंचा था, बाकी छोटे मोटे टटपुंजी नेता पहुंच चुके थे। कितनी बेइज्जती की बात है कि ये तो दौड़ता दौड़ता पहुंच गए। हाँ हाँ, हमको चाहिए डील, हमको चाहिए, हमको चाहिए डील। हाँ हाँ, क्या करना है, क्या करना है? ईरान नहीं आ रहा है? नहीं, ऐसे कैसे नहीं आ रहा? बुलाओ ना, बुलाओ ना, बुलाओ ना, पाकिस्तान बुलाओ ना। ईरान ने कहा चट, हम नहीं आएंगे। फाइनल मना कर दिया, रिपोर्ट दिखा दिया ना कि हम नहीं आएंगे जब तक अमेरिका ने ये ब्लॉकेज किया हुआ है, हम बात ही नहीं करेंगे। उसके बाद ये देखिए, IRGC ने धमकी दी थी खुली खुली, और ये धमकी क्या काम करी। आहा, वाह भाई, ये है भाई, ऐसे लड़ते हैं यार। ईरान की IRGC ने धमकी दी थी कि मुन्ना अगर अमेरिका ने हम पर हमला किया तो हम गल्फ देशों में जो अरब देशों का ऑयल रिफाइनरी है उसको निशाना बनाएंगे। भाई अभी 40 दिन पिटा है अरब और संभल नहीं पाएगा अगले 5-6 साल तक। ऐसे में उनको पता चला तो वो दौड़ते हुए पहुंचे, ट्रंप, हला हबीबी, ये क्या करवाती तुम, हमारी पूरी ठुकवा दी, अब हमको जंग नहीं मांगती। भाई अंदर अंदर तो प्रेशर डला होगा ना कि अरे ये ईरान क्या कह रहा है, ईरान क्या कह रहा है सर, अरे गुलाबी खबीस, ईरान अगर हम पर हमला करती हम खलास हो जाती, हम नहीं मांगती, अरे दादा और पैसा ले लेती लेकिन जंग मत लड़ती, तुम्हारा खर्चा हम भर देती, लेकिन अब हमको जंग नहीं मांगती। अब भाई ये भी प्रेशर बना। ये तमाम चीजें तब हुई जब उसने ये पोस्ट नहीं किया था। आपको याद है ईरान के कमांडर ने, IRGC कमांडर ने यह भी कह दिया था कि हमने नए हथियार खोले हैं मुन्ना, इस बार नई रणनीति है, इस बार नया तरीका है, हमारे पास भारी भरकम हथियार हैं, अभी मिसाइलों का अंबार बाकी है। ये तमाम चीजें जब ट्रंप को दिखी कि यार ये तो रुक ही नहीं रहे, मेरी धमकियां काम ही नहीं कर रही, क्या करूं, तो फिर पाकिस्तान ने कहा भाई बहुत मारेंगे, इधर आओ, ईरान बहुत मारेगा इस बार। ऐसा मत बोलो, ठीक है मैं लिख देता हूं। और ये जो ट्वीट है दोबारा देखिए, अब तक वो ट्वीट जो करता था तो अपनी बात लिखता था और बात खत्म होती थी। अब ये ट्वीट देखिए, लिखा है ऊपर स्टेटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक ये ऐसे ट्वीट नहीं करता था, तो यानी जो ऊपर नाम लिखा गया है कि ट्रंप ने ये बयान दिया है, तो इसका मतलब अब ट्रंप पोस्ट नहीं किया है, ये पोस्ट किया है कोई ट्रंप का ऑफिशियल, अमेरिका का व्हाइट हाउस का कोई ऑफिशियल ये पोस्ट किया है। समझ में आई कहानी? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार अपना नाम सबसे ऊपर लिखा। इसका मतलब यह है, यह तब लिखा जाता है, यह पत्रकारिता में इस्तेमाल होता है कि पहले जिसका बयान है उसका नाम लिखा गया, फिर उसका स्टेटमेंट लिख दिया गया, फिर आदत के तौर पे आखिर में फिर दोबारा ट्रंप लिख दिया गया। तो दोस्तों जितना दबाव है ट्रंप पर वो अब दुनिया के सामने है।
आप सभी को एक बार फिर से मुबारक। डोनाल्ड ट्रंप जितना इस चीज को खींचता उतना नंगा होता, और अमेरिका आज नहीं हारा है, अमेरिका जंग इस 10 दिन में ही हार गया था। पिछले अपडेट में कहा था ना कि मैंने ही कहा था कि ज्यादा से ज्यादा अमेरिका क्या करेगा, पुरानी रणनीति पे आ गया। हम ईरान पर पाबंदी लगाएंगे, हम ईरान पर टैक्स लगाएंगे। अमेरिका अभी से थोड़ी पाबंदी लगा रहा है। अमेरिका ने ईरान पर दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदी लगाई, दूसरे नंबर पर रशिया पे सबसे ज्यादा पाबंदी लगाई। रशिया को किनारे कर दो। मुझे बताओ, जब 40 साल से अमेरिका यूरोप मिलकर सिर्फ ईरान पर पाबंदियां लगाते रहे, तब भी आज ईरान की मिसाइलों से फट रही है। नहीं नहीं नहीं, मिसाइल प्रोग्राम बंद करो, यूरेनियम बंद करो, ये अपने डेवलपमेंट। ये किसकी हालत है, ये किसकी और कब हालत है? जब इन सब ने मिलकर ईरान पर पाबंदी लगाई। कहां बैठे हो? जहां तुम बैठे हो अपने मुल्क को ईरान से कंपेयर कर लो। तुम्हारी सड़कें ईरान की सड़कें, तुम्हारी मिसाइल ईरान की मिसाइल, तुम्हारा ड्रोन ईरान का ड्रोन, तुम्हारा अस्पताल ईरान का अस्पताल, तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर और ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारा लाइफस्टाइल और ईरान का लाइफस्टाइल। जाकर चेक करो तो पता चलेगा कि जिस मुल्क पर इतनी पाबंदियां लगी हो और उसने इतनी तरक्की पाबंदियों के बात कर ली हो, तो अब जो ये ट्रम्प लीपापोती कर रहा है कि हम बैन लगाएंगे, पाबंदी लगाएंगे, उससे घंटा कोई फर्क पड़ेगा ईरान पर? ईरान ने एक को फांसी दे दी है। ये लौंडा देख लीजिए ध्यान से, फांसी पर लटका दिया है। जब जंग से पहले ईरान में उत्पात मचवाया था अमेरिका इजराइल ने, तो इसने मस्जिद को आग लगाई थी। तो ईरान बहुत क्लियर है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हजरात मोहतरम, एक बार फिर से ईरान की जीत आप सभी को मुबारक हो। क्लियर है ना? इतनी फटी है फटने वाले की चड्डी कि गुलाबी सुअर ने अब डेडलाइन नहीं दी है कि कब तक की सीज़फायर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कभी भी हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये हरामी धोखा देता है। जय हिंद।